नमस्कार। इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रोस्कोपी आउटलाइन ऑफ एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर या अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर और इसकी क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से जो विभिन्न रंग प्राप्त होते हैं उनके अनुक्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। वह उपकरण जिसके द्वारा यौगिकों का स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है उसे प्रकाशिकीय स्पेक्ट्रोस्कोप या ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक प्रकार के उपकरण होते हैं जो स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने, उनका निरीक्षण करने तथा अंकन या रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उन्हें स्पेक्ट्रम मापी या स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इन उपकरणों को उनमें विभिन्न रूपांतरणों के कारण अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आदि। इन सभी उपकरणों का मूलभूत कार्य व सिद्धांत एक ही है। अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर का फ्लो शीट डायग्राम आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इन सभी उपकरणों के बारे में अलग अलग विस्तार से चर्चा करेंगे। सोर्स या एस स्रोत से हम पर्याप्त तीव्रता और अभीष्ट तरंगदैर्ध्य परास का आपाती विकिरण प्राप्त करते हैं। अलग अलग तरंगदैर्ध्य परास के लिए भिन्न भिन्न स्रोत काम में लेते हैं, जैसे दृश्य प्रकाश, निकट पराबैंगनी और निकट अवरक्त विकिरणों के परास के लिए साधारण कांच में बंद टंगस्टन तंतु लैंप का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी क्षेत्र के लिए हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप प्रयुक्त किया जाता है। अवरक्त क्षेत्र के लिए ग्लोअर, नेरनस्ट ग्लोअर प्रकाश स्रोत होते हैं। ग्लोअर सिलिकॉन कार्बाइड की छड़ होती है जिसके दोनों मुंह पर चांदी का लेप होता है जिससे विद्युत का प्रवाह ठीक से हो। इस प्रकार नेरनस्ट ग्लोअर भी एक सांचानुमा छड़ होती है जिसमें दुर्लभ मृदा धातुओं के ऑक्साइड का आपतित मिश्रण होता है जिससे विद्युत द्वारा गर्म किया जाता है। स्रोत से आने वाली किरण पुंज को लेंसों व दर्पण की सहायता से प्रतिदर्श या सैंपलिंग सेल पर फोकस किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पराबैंगनी क्षेत्र के लिए हम हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम विसर्जन लैंप काम में लेते हैं। दृश्य, निकट पराबैंगनी और निकट अवरक्त विकिरणों यानी विजिबल, नियर अल्ट्रावायलेट और नियर इंफ्रारेड के लिए हम साधारण कांच में बंद टंगस्टन तंतु लैंप, जैसे ये बल्ब होता है अपना, इसको काम में ले सकते हैं। अवरक्त क्षेत्र या इंफ्रारेड क्षेत्र के लिए हम ग्लोअर और नेरनस्ट ग्लोअर को काम में लेते हैं। नंबर 2, प्रतिदर्श कोष्ठ या सैंपलिंग सेल। टी, जिस पदार्थ का परीक्षण करना होता है उस पदार्थ का उचित विलायक में विलयन बना लेते हैं। उस विलयन को रखने के लिए प्रतिदर्श कोष्ठ का उपयोग करते हैं या सैंपलिंग चैम्बर। यह कोष्ठ ऐसे पदार्थ का बना होता है जो सोर्स या स्रोत से आने वाली विकिरणों का अवशोषण नहीं करे। अलग अलग विकिरणों प्रकाश क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रकार के कोष्ठ पदार्थ को काम में लेते हैं। जैसे दृश्य प्रकाश के लिए सैंपलिंग चैम्बर कांच का लेते हैं। पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट के लिए क्वार्ट्ज का और अवरक्त किरणों के लिए क्षार धातुओं के हैलाइड जैसे NaCl और KBr आदि का काम में लेते हैं। कोष्ठ में रखा पदार्थ एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित कर लेता है और शेष विकिरणों को विश्लेषक या एनालाइजर में भेजता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि हम दृश्य प्रकाश
के अंदर अध्ययन कर रहे हैं तो हम सैम्पलिंग चैम्बर कांच का लेते हैं, और यदि हम विजिबल लाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर कार्य कर रहे हैं तो हम सैम्पलिंग चैम्बर क्वार्ट्ज का, और यदि हम इंफ्रारेड रेडिएशन या अवरक्त विकिरणों के अंदर काम कर रहे हैं तो हम सैम्पलिंग चैम्बर क्षार धातुओं के हैलाइड जैसे NaCl, KBr आदि का काम में लेते हैं। नंबर 3, विश्लेषक या मोनोक्रोमेटर, एनालाइजर और मोनोक्रोमेटर M। यह एक घूम सकने वाली प्रिज्म या ग्रेटिंग होती है। जिस पदार्थ का प्रतिदर्श या सैम्पलिंग चैम्बर बना होता है उसी पदार्थ का प्रिज्म या ग्रेटिंग बनी होती है। प्रिज्म या ग्रेटिंग के द्वारा विभिन्न तरंगदैर्ध्य या वेवलेंथ वाली विकिरणें पृथक पृथक विभक्त हो जाती हैं। अतः यह एक प्रकार से मोनोक्रोमेटर का कार्य करता है। ये विभिन्न तरंगदैर्ध्य की विकिरणें प्रिज्म के घूर्णन के कारण एक संसूचक या डिटेक्टर पर आपतित होती हैं। इस प्रक्रम को क्रम विक्षेप या स्कैनिंग कहते हैं। इसको अभिलेखी यंत्र या रिकॉर्डर के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनाइजेशन कर लिया जाता है, जिससे कि प्रत्येक तरंगदैर्ध्य का अभिलेखी चार्ट पर व्यवस्थित अलग अलग स्पष्ट अंकन हो सके। नंबर 4, संसूचक या डिटेक्टर D। संसूचक विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, तापीय संसूचक या थर्मल डिटेक्टर। तापीय संसूचक विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का अनुप्रयोग करता है। ये स्पेक्ट्रम के मध्य एवं अवरक्त भागों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ताप विद्युत युग्मों या थर्मोकपल, ताप विद्युत पुंज या थर्मोपाइल, बोलोमीटर आदि तापीय संसूचक के उदाहरण हैं। नंबर 2, प्रकाशीय संसूचक। प्रकाश संसूचक में प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग होता है। ये दृश्य, परावैंगनी और निकट अवरक्त क्षेत्रों में प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन फोटो मल्टीप्लायर इसका उदाहरण है। नंबर 5, अभिलेखी या रिकॉर्डर R। संसूचक या डिटेक्टर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा एक प्रवर्धक या एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित होकर एक अभिलेखी उपकरण की लेखनी को एक अभिलेखी पत्र या चार्ट पेपर पर चलती है। अभिलेखी पत्र पर विभिन्न आवृत्तियों या तरंगदैर्ध्यों के प्रतिशत अवशोषण या एब्जॉर्बेंस या प्रतिशत पारगम्यता या ट्रांसमिटेंस को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ शीर्ष पीक्स के रूप में अंकित हो जाता है। यह उस प्रतिदर्श का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए उपकरण का आधारभूत सिद्धांत वही है जो अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए, केवल एक अंतर यह है कि इसमें प्रतिदर्श या सैंपल स्वयं ही स्रोत का कार्य करता है। साथ ही संसूचक और अभिलेखी के स्थान पर इसमें एक फोटो प्लेट भी ली जाती है। सबसे पहले अब हम वापस से फ्लो चार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सोर्स S होता है। सोर्स S से हमें लाइट प्राप्त होती है। उस लाइट को हम सैंपलिंग चैम्बर पर फोकस करते हैं। उस सैंपलिंग चैम्बर के अंदर हम जिस पदार्थ का स्पेक्ट्रोस्कोप प्राप्त करना है उसको उचित विलायक में घोलकर भर लेते हैं, और इसमें से जो लाइट निकलती है उस लाइट को हम मोनोक्रोमेटर के ऊपर फोकस करते हैं। मोनोक्रोमेटर को जो लाइट निकलती है मोनोक्रोमेटर से, उसे हम फोटो डिटेक्टर पर फोकस करते हैं, और फोटो डिटेक्टर से लाइट एम्पलीफाइंग सिस्टम में से होते हुए रिकॉर्डर R में चली जाती है और हमें अपना स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।